हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही शानदार वाले टॉपिक के ऊपर रहने वाली है कि रूल्स, गोल्डन रूल्स। जब भी आपका जो गेस्ट है वो वेट कर रहा है टेबल के लिए, वो उस टाइम पर आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। उन सब चीज़ों के बारे में बहुत छोटी छोटी, बहुत ही एक रिस्पेक्टेड जो वे होते हैं ना, उनके बारे में हम जानेंगे आज। और ये आपके ना बहुत फ़ायदे में आने वाली है ये वाली चीज़ है। मैं 110% मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ये सब चीज़ें देखोगे ना, आपका गेस्ट आपका फीडबैक बहुत अच्छा दे के जाएगा। और वो स्पेशली आपको एक्नॉलेज करेगा कि मुझे कोई ना कोई था जिसने मुझे इतनी अच्छी सर्विस दी है, इतना अच्छा मुझे उसने अटेंड किया है। स्पेशली अगर आप एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में काम कर रहे हो ना, मैं आपको बता रही हूँ, आपका बॉस, आपके मैनेजर, आपकी पूरी टीम आपको इतना एडमायर करेगी ना, आपको पता भी नहीं होगा। ठीक है। और ये जो पॉइंट मैं बताने वाली हूँ ना, लिटरली आपके बहुत काम आने वाले हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहना और फॉलो को ज़रूर करना इन सब चीज़ों को। नंबर 1 पे जो आती है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आपको अपने गेस्ट को ना एक्नॉलेज करना है। एक्नॉलेज मतलब वो आपके रेस्टोरेंट में आया है, आपको एक्नॉलेज करना है। हो सकता है कि आपके रेस्टोरेंट में बैठने की जगह नहीं हो, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हो, तो आपको एटलीस्ट चाहे आई कॉन्टैक्ट के थ्रू आपने उनको एक्नॉलेज इतना कर लेना है कि हाँ जी, मैंने आपको देख लिया। मैं आपको, अगर आप बिजी भी हो गए तो उनको समझ में आ गया कि आप बिजी हो, बट उन्होंने कि आपने उनको देख लिया, वो आपको ज़रूर अटेंड करेंगे। ठीक है। पहला पॉइंट हो गया ये, एक्नॉलेज करने वाला। दूसरा पॉइंट है कि आपको पुल आउट द चेयर्स, मतलब स्पेशली जो लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, ओल्ड एज हैं, जेंट्स के लिए भी ऐसा नहीं है इतना इन ए पैरेलल वर्ल्ड आपको ये सब चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। बट हाँ, ऑफ कोर्स फीमेल के लिए, बच्चों के लिए जो थोड़े ज़्यादा ओल्ड एज है, उनके ऊपर हम लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। बट ऑब्वियसली जेंट्स को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नंबर 3 पे आता है, आपको सबसे पहले बैठते ही उनको पानी डाल देना है। पानी डाल देना, वाटर पॉरिंग कर देनी है, क्योंकि ये तो बहुत एक बेसिक सी चीज़ है। क्या पता बाहर से प्यास से आई हुई पानी के नीचे मैंने बहुत बवाल होते हुए देखा है कि हमें पीने का एक पानी तक नहीं मिला और लोग उठ के चले जाते बिना कुछ खाए हुए। उसके बाद में आता है अगला पॉइंट कि आपको जो बच्चे हैं उनको आपने हाई चेयर ऑफर करनी है। हाई चेयर बच्चों को नहीं करनी है, बच्चों के पेरेंट्स को करनी है कि मैम आप हाई चेयर ले लीजिए, ताकि आप कंफर्टेबल होके आप इंजॉय कर सके अपने मील पीरियड को। डिनर है, लंच है, ब्रेकफास्ट है, जो भी है। हो सकता है, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है वो कहीं अच्छी वाली जगह पर गए होंगे खाने के लिए, उन्हें वहाँ पर वो चीज़ें मिली और सुकून से खा लिया। बाहर आए हैं, इट मीन्स वो कुछ लोग ओकेजनली ही जाते हैं बाहर, अमीर लोगों की बात नहीं कर रही मैं, बट ये हर चीज़ के लिए तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं कि आप हाई चेयर ऑफर कर रहे हो, कंफर्टेबली पूरी फैमिली इंजॉय कर सके और वो दोबारा आपके पास है कि नहीं यार, हम उनके पास तो ये फैसिलिटी मिलती है। ठीक है। बट अगर आप एक वेटर हो, आप टेबल देख रहे हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है कि आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद में आपको मेन्यू प्रेजेंट करना है। मेन्यू प्रेजेंट करने के बाद में आपको टाइम देना है, ये नहीं कि उनके सर पे खड़े हो जाओ कि सर ऑर्डर करो ऑर्डर करो। मेन्यू आप दोगे, एक अच्छी सी लाइन आपको बोलनी है कि सर, हियर इज द मेन्यू, प्लीज गो थ्रू द मेन्यू एंड आई विल कम टू यू आफ्टर 10 minutes और 5 minutes एंड लेट मी नो द डिशेज विच यू वॉन्ट टू ऑर्डर। आप ये सब उनको बता सकते हो कि मैं 10 मिनट बाद आता हूँ। अब उस 10 मिनट में हो सकता है कि आप किसी और टेबल की भसूड़ी समेट रहे हो, ये आपके लिए भी प्लस पॉइंट हो गया। तब तक आपको पता है अपने गेस्ट को टाइम दे दे 10 मिनट, तो वो सब्र करेगा, रुकेगा वो आपके लिए। उसके बाद में आपको ना हर पॉइंट, मतलब हर पॉइंट नहीं, हर टाइम पर आपको ना अटेंटिव रहना बहुत ज़रूरी है। कि आप अगर एक सेक्शन में हो, जैसे रेस्टोरेंट में अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, आप किसी एक सेक्शन में खड़े हो और आपको है ना हर टाइम पे अटेंटिव रहना ज़रूरी है। कि आपकी नज़रें ऐसी होनी चाहिए कि आपने एक बार देखा कि अच्छा वो गेस्ट है, उसने हाथ में नहीं खड़ा किया, बट उसने ऐसे ऐसे आंखें उठाई हैं अपनी, और आपने तुरंत पहचान लिया कि हाँ भाई, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है। उसके हाथ उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने उसकी आंखों से ही पहचान लिया, भाई ये इसको कुछ चाहिए है। गंदे नैपकिन मिसिंग है, स्पून फोक नाइफ कुछ भी मिसिंग है, कटलरी, क्रॉकरी, पानी नहीं है, या फिर वो कुछ और ऑर्डर करना चाह रहा है, खाना अच्छा नहीं लगा, उसके एक्सप्रेशन ही बता देते हैं कि उसको क्या चाहिए। ठीक है। अटेंटिव आपको रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कि आपको लीन नहीं रहना है, टेबल पे हाथ नहीं रखनी है। अगर गेस्ट ने खाना ऑर्डर नहीं किया, सपोज वो गो थ्रू कर रहा है मेन्यू के थ्रू, आप अपना काम कर लो। मैंने आपको टेक्निक बता दी, मेन्यू देने के बाद आपने क्या करना है। ठीक है। उसके बाद में ऐसा नहीं कि पीठ पे हाथ रख के ऐसे खड़े हो गए, टांगे टेढ़ी मेढ़ी कर ली हैं, पीठ दिखा दी है गेस्ट को, वो आपको ऑर्डर देने के लिए बुला रहा है, वो कभी ये चिल्लाते हैं ना रेस्ट में, एक्सक्यूज़ मी वेटर, ये वो, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हम अटेंटिव नहीं होते हैं। आप अटेंटिव नहीं होगे तो फिर वो तो चिल्लाएगा ही नहीं। अगर
बिना बोले अगर आपने उससे आई कांटेक्ट बना रखा है तो आप पहुंच गए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। ठीक है, फिर आता है आपकी टेबल से जो आपका गेस्ट बैठ जाता है, 4 कवर की टेबल पे बैठ गया, बट हैं वो 2 लोग, तो उस केस में आपने जो बचे हुए 2 एक्स्ट्रा कवर है उनको आपने रिमूव कर देना है। वो उसका रीज़न ये होता है कि जब अगर स्पेशली 2 लोग बैठे हैं, उसमें क्या होता है गेस्ट ना कभी कभी बहुत अननोइंग होते हैं। जो आपने कवर ऑलरेडी सेट कर रखा, खाना खाते टाइम उसको खाना गिरा दिया, वहाँ पर पानी गिर गया, तो आपने जो ऑलरेडी सेट करके रखी हुई हैं चीज़ें ना वो ख़राब हो जाएंगी। कवर पे पानी गिर गया, सब्ज़ी गिर गई, गैस भी कभी कभी एक्स्ट्रा नैपकिन उठा लेते हैं, तो उस केस में ये होता है ना कि आप अपनी जो आपने टाइम इतनी मेहनत जो करी है वो आप अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हो। तो अपनी जो फ्रेश कटलरी होती है, क्रॉकरी होती है, वो जैसे ही गेस्ट आपका बैठता एक्स्ट्रा कवर को हटा दो, क्योंकि वो वेस्ट है, और उस कवर को आप किसी दूसरी टेबल पे भी यूज़ कर सकते हो। और जब भी आप टेबल पे कुछ भी सामान लेके आते हो, कुछ भी चीज़ें लेके आते हो ना, बहुत डिसेंट वे में लेके आनी होती हैं। डिसेंट वे मतलब अगर आप स्पून फोक नाइफ कुछ भी दे रहे हो तो उसको या तो आप किसी B&B में रख के दोगे या फिर आप टिश्यू से उसको होल्ड करके दोगे। बैक स्टोरी तो मुझे पता है और आपको पता क्या होता है। ठीक है, तो मतलब एक सेंसेबल डिसेंट तरीके से आपको उनको गेस्ट को प्रेजेंट करनी है वो सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जब भी आप टेबल पे कुछ भी सामान अगर प्लेस कर रहे हो तो आपने उसको क्लॉकवाइज घूमना। क्लॉकवाइज घूमने का मतलब ये होता है कि रेस्टों में अगर आपके में जो स्पेस हो थोड़ा कम होता है मूव करने के लिए, तो आपका जो बाकी स्टाफ कहीं और कुछ काम कर रहा है, आने जाने के लिए जो स्पेस यूज़ हो रहा है, तो उनको पता है कि आप अगर इस वे से अगर काम कर रहे हो क्लॉकवाइज में, तो वो आपने अगर इधर से शुरू किया है तो वो इधर वाले रास्ते से निकल सकते हैं। और अगर आपने किया पहले इधर किया फिर उधर आ रहे, फिर इधर फिर उधर, तो उसमें वो लोग भी खुद कंफ्यूज। किसी ने अगर हैवी क्रॉकरी की ट्रे उठा रखी है, कटलरी लेके घूम रहे, तो वो तो बेचारे हाथ ही उनका दुखने लग जाएगा वेट करते करते कि आप कब अपना काम खत्म करोगे। ठीक है, पहले आप क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज आप वही सब चीज़ें करना शुरू करोगे। तो ऐसे जो है आप अपनी एक बहुत अच्छे तरीके से एक टेबल देखना जिसे बोलते हैं ना, बहुत ही डिसेंट वे में आप वो काम कर पाओगे। ठीक है, जब भी आप कभी भी कोई सॉसर, क्रॉकरी, कटलरी कुछ भी अगर आप लेके अगर रेस्टोरेंट को पास कर रहे हो, टेबलों के बीच में से अगर जा रहे हो दूसरी टेबल पे लगाने के लिए, तो ऑलवेज जो आपका साल्वर है उसमें आपकी लाइन होनी चाहिए। लाइन मतलब आपका कुछ भी लिनन होना चाहिए, क्योंकि जो क्रॉकरी फिसल के और सीधा गिरेंगी गेस्ट के ऊपर, गिरेंगी फर्श पे गिरेंगी, फिर भी आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। बट अगर किसी गेस्ट के ऊपर गिर गई, गेस्ट के बच्चे के ऊपर गिर गई, तो आप छोटो फिर आपको सीधा थैंक यू हो जाएगा बिना कुछ लिए दिए। तो इन सब छोटे छोटे एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए बहुत प्रॉपर एक बेस्ट तरीके से एक डिसेंट वे में आप उनको अपनी जो आपकी क्रॉकरी कटलरी है उनको आप कैरी कर सकते हो। लाइनर यूज़ होना चाहिए। तो भाई जब जैसे ही गेस्ट मेन्यू रीडिंग फिनिश कर लेता है, देन यू हैव टू टेक द ऑर्डर। उनसे पूछ लेना कि कैन आई टेक योर ऑर्डर, आर यू रेडी और यू नीड सम टाइम, यू नीड एनी सजेशन अगर चाहिए भी होगा, मेन्यू कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तो वो लोग आपसे पूछ लेंगे, जिसमें आप सजेस्टिव सेलिंग कर सकते हो, जो आपके लिए बेस्ट चीज़ होगी कोई भी चीज़ को आप सेल करना। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे ही आपने ऑर्डर ले लिया है, ऑर्डर लेने के बाद में ऑर्डर ऑलवेज रिपीट, ऑलवेज। मतलब मैंने ऐसे ऐसे भी गेस्ट देखे हैं जो मतलब मुंह पे मुकर गए, मैंने ऑर्डर रिपीट भी किया है फिर भी वो मुंह पे मुकर गए कि हमने तो ये ऑर्डर किया ही नहीं है, बट फिर भी वो एक अलग सिनेरियो होता है, बहुत ही रेयर केसेस में होता है। देन उसके बाद में आपको ये भी बताना है कि ये जो डिश है वो इतना टाइम लेगी। ठीक है, और क्योंकि उस टाइम में क्या होता है, अगर आप ये सब चीज़ें एडवांस में इन्फॉर्म करके चलोगे तो आप अपने आप को बचा रहे हो, क्योंकि कोई गेस्ट भूखा आ गया जिसको ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब भूख लगी हुई है और वो वेट नहीं कर सकता उतने टाइम के लिए, तो उस केस में उनको स्टार्टर ऑफर कर दो। या फिर 40 मिनट्स का अगर आपने कोई टाइम बता दिया, 30 मिनट्स का टाइम बता दिया कितना टाइम लगेगा, तो वो पेशेंस लेवल अपना उस हिसाब से मेंटेन करके रखेंगे। उसके बाद वो चीखना चिल्लाना शुरू करेंगे अगर आपने उनको खाना नहीं दिया तो। ठीक है, जब भी कोई भी चीज़ अगर आप गेस्ट के बैठने के बाद अगर डालो, राइट हैंड साइड से डालो। ठीक है, बट आजकल चीज़ें चेंज हो गई हैं, सिचुएशनल हो गई हैं सारी की सारी चीज़ें। अब जैसे अगर आप ऑर्डर बन के आपका आ गया है, ऑर्डर बन के आने के बाद में अगर आप, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ग्रुप में बैठे हुए हैं बहुत चिट चैट कर रहे हो में करने में बिजी होते हैं, उस केस में आपने उनको बोलना है एक्सक्यूज़ में। अगर आपको मतलब इट्स हार्ड टू रीच, कि आप मतलब उनसे पहुंच नहीं पा रहे हो आप सर्विस करते टाइम पे, तो आप उनको मतलब एक्सक्यूज़ में बोल सकते हो, हेयर इज़ योर डिश, हेयर इज़ योर मील, हेयर इज़ योर फूड, ऐसे बोल सकते हो। और जैसे जैसे आप जिनको सर्विस करते जाओगे उनको आपने जो डिशेज़ के नाम है वो अनाउंस करना है। ठीक है, अनाउंस करना। उसके बाद में ये सब चीज़ें होगी, सर्विंग वगैरह सब कुछ आ गया, फीडबैक ले लो कि हाउ इज़ द फूड, हाउ इज़ योर डिश, उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दो उनको कि ये होती है वो होती है। अगर इंटरेस्टेड है सामने वाला सुनने के लिए तभी,
वैसे गांधी बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आपने वेट करना कि सबका खाना खत्म हो जाए, तभी आपने क्लियरेंस करनी है टेबल से। वंस एवरीवन डन विद देयर मील, देन यू हैव टू स्टार्ट योर क्लियरेंस। अब जो क्लियरेंस करनी है, अब आप एक जना रह रखा है, वो उसके चक्कर में आप 7 लोगों के लिए वेट कर रहे हो, हाँ जी आपको करना पड़ेगा। बट अगर गेस्ट कह रहा है कि आप क्लियर कर दो मेरा, उस केस में आप कर सकते हो, बट अपनी मर्जी से आपको क्लियरेंस नहीं करनी है, स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। सबको वेट करा, सबको मतलब जो खाना है खत्म होने दो सबका, देन यू कैन डू द योर क्लियरेंस। दूसरी चीज़ है कि गेस्ट का खाना खत्म हो गया है, गेस्ट चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, गेस्ट की टेबल पे ले जाके चीनी नहीं घोलनी है। नेवर एवर स्टर टी एंड कॉफ़ी इन फ्रंट ऑफ गेस्ट, मतलब गेस्ट की टेबल पे सर्व करने के बाद में आपको नहीं करना, वो गेस्ट का काम है। अनलेस अंटिल गेस्ट ने आपको नहीं बोला कि बैकेंड से आप मेरा करके ले आना, या शुगर ऐड करके ले आना, या वट एवर इज़ द रीज़न, ठीक है, सब कुछ मिक्स करके लेके आना, बैकेंड से आप ले आओ, गेस्ट के सामने आप नहीं कर सकते। एक्सेप्शनल केस अगेन वही चीज़ है, सिचुएशनल, अगर उसने बोल दिया फोर्स कर रहा आपको, तो आपको करके देना ही पड़ेंगी वो सब चीज़ें, उसमें तो कोई वो है ही नहीं। नेक्स्ट है कि गर्म खाना जो है, हॉट फूड इन हॉट प्लेट एंड कोल्ड फूड इन कोल्ड प्लेट्स, और जो कोल्ड फूड है वो आपने हॉट फूड से पहले सर्व कर देना है। नेवर एवर वेट फॉर योर हॉट फूड, कि पहले हॉट फूड सर्व करोगे देन कोल्ड फूड। सैलेड्स वगैरह जो होती हैं वो कोल्ड ही होती हैं, मेन कोर्स होता है गर्म आता है, तो वो आपको उसको उससे पहले सर्व करना होता है, ठीक है। ये भी चीज़ें, मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब एक होता है ना कि इन्हेंस कर देती हैं उनका एक्सपीरियंस, कि मतलब वाओ, एक तो आपने सुपर एक्सीलेंट एक वाओ करवा दिया अपने गेस्ट को, समझ रहे हो। और जैसे ही गेस्ट अपने मेन कोर्स अपना फिनिश कर लेता है, तो उनसे डेजर्ट ऑर्डर लेना नहीं भूलना चाहिए। टी एंड कॉफ़ी पूछ ही लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट प्रेफर नहीं करते हैं डेजर्ट खाना, कुछ टी कॉफ़ी लेना भी प्रेफर नहीं करते हैं, दोनों में से कोई एक एक चीज़ ले लेता है, सबकी अपनी प्रेफरेंस है। तो हमेशा इन सब चीज़ों का फीडबैक भी ले लो, और आपको डेजर्ट में क्या लोगे, डेजर्ट नहीं ले रहे हो, ग्रीन टी, ब्लैक टी, कुछ भी लो, ये सब चीज़ें करके आप मतलब अपनी अपसेल कर सकते हो। कई बार ये चीज़ें जो है बुफे का पार्ट होती है, अला कार्ट होता है तो गेस्ट उसमें नहीं लेता है, बट अगर बुफे वगैरह ले रहा तो उसमें ये सब चीज़ें जो इंक्लूडेड होती हैं, बस आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा लास्ट टच पॉइंट दे देना है कि भाई नहीं मैंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, पूरा सब कुछ अच्छा हो गया। डेजर्ट जो है कि लास्ट में बहुत अच्छे तरीके से एक वाव फील करवा देती है गेस्ट को, ठीक है। उनको अपनी स्पेशलिटी बता सकते हो, अच्छी चीज़ें क्या, हॉट सेलिंग क्या है डेजर्ट में, चाय कॉफ़ी की आपकी स्पेशलिटी क्या है, तो ये सब चीज़ें जो करके ना आप बहुत अच्छे एक्सपीरियंस, आप उनको मतलब दोबारा इनविटेशन देने के लिए ना, मतलब आप उनको इनवाइट कर रहे हो दोबारा बुलाने के लिए। और मैं बता रही हूँ, अगर आपने इन सब पॉइंट का अगर आपने ध्यान रख लिया ना, अगर आपने इनको फॉलो भी कर लिया, आपने अगर इनको 80% भी इन चीज़ों को अगर आपने फॉलो कर लिया ना, मैं आपको बता रही हूँ, आपका गेस्ट आपका नाम चाहे सोशल मीडिया पे आप अपलोड करें एज अ फीडबैक के तौर पे, या फिर आपके मैनेजर को बुला के पूछे, या कि आपके मैनेजर को बुलाना, आपका फीडबैक देना, आपने बहुत अच्छी सर्विस की, आपने वाव कर दिया, बिल्कुल टिप मिलेगी, वो तो सेकेंडरी चीज़ है, टिप मिलेगी। तो भाई दैट्स ऑल अबाउट द गोल्डन रूल ऑफ हाउ टू सर्व ए टेबल और हाउ टू टेक केयर ऑफ ए रेस्टोरेंट टेबल। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, और अगले वाली वीडियो में मिलते हैं बहुत ही कुछ और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, बहुत फ़ायदे आएंगे आपको इन सब चीज़ों के, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।